लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से कई बड़े चेहरे जो चुनाव मैदान में होंगे, उनमें से एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल की सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। हमारे साथ हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रु जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। एक बार फिर आसनसोल, एक बार फिर पश्चिम बंगाल। ऐसे में तो लोग आपको बिहारी बाबू की जगह बंगाली बाबू कहना शुरू कर देंगे। देखो, ये तो सही है, बिहारी बाबू रहा, अभी बंगाली बाबू हूँ, लेकिन सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू हूँ। और मैं कह रहा था, खुशी इस बात की और ज़्यादा हुई कि वो देश की सर्वशक्तिशाली, सर्वधर्म प्रिय, सर्वशक्तिशाली के साथ साथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, ममता मई, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता जी के नेतृत्व में वो विजयी हासिल हुई। दरअसल वो जीत हमारी नहीं थी, वो ममता जी के विश्वास की थी मेरे प्रति और लोगों के प्रति, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सबसे ज़्यादा बंगाल की जनता जनार्दन और हमारे अपने आसनसोल के लोगों की। इस बार क्या तैयारी है? वही सीट होगी, काफ़ी अच्छे से आप उसको समझ भी चुके हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से पवन सिंह का नाम आया था, जो भोजपुरी स्टार हैं, फिर नाम उन्होंने वापस ले लिया। फिर अक्षरा सिंह जो भोजपुरी अभिनेत्री हैं, उनका नाम आया। आपकी क्या तैयारी है वहाँ? पूरे देश में सबसे पहला नाम किसी का घोषित हुआ, सबसे पहला नाम जो लिया गया वो मेरा नाम था। बंगाल के, जब मैं बंगाल का फंड जो बाकी है उसके खिलाफ आंदोलन में ममता जी के नेतृत्व में जब मैं कलकत्ता गया हुआ था, वहीं स्टेज के नीचे उनकी इनर पार्टी मीटिंग भी बहुत बड़े तरीके से हो रही थी। वहाँ पे मैं बहुत ही टच था, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि यह बात होगी। उन्होंने कहा मुझे आओ, आप भी आओ। मैंने कहा नहीं, मैं ऊपर बैठता हूँ, आप आइए। उन्होंने कहा नहीं, आ जाओ आप नीचे। नीचे स्टेज पे मैं था, ममता जी थी, मैं था, और वहाँ के प्रेसिडेंट थे, और तमाम कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, तमाम MLAs वगैरह सब बैठे थे, लीडर्स। वहाँ उन्होंने कहा बातचीत हो रहा, देखो बंगाल में 42 सीटें हैं, बाकी सीटों का फैसला तो पार्टी करेगी, बाद में होगा। एक सीट है जिस पे कोई दो विचार नहीं है, और वो सीट है शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट। और ये शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे, इस बार से रिकॉर्ड मतों को डबल से भी ज़्यादा करना आपका काम है। वहाँ तो ठीक है, आपकी सीट पक्की है, कोई दूसरा दावेदार नहीं हो सकता। पूरे पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो वहाँ क्या स्थिति लगती है? खासतौर से संदेश खाली प्रकरण के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर काफ़ी मजबूत हुई है। फिर इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी एक तरह से बाहर हो गई, अलग अलग चुनाव सब लग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या वहाँ स्थिति लग रही है पूरे पश्चिम बंगाल में? अच्छा, ठीक है, बंगाल की स्थिति से पहले मैं कह दूं कि आपने नाम लिया था कि मेरे चुनाव में पवन सिंह जी का। पवन सिंह मैंने सुना है बहुत अच्छा लड़का है, और अच्छा अपने ही परिवार का है, अच्छा कलाकार है और अच्छा गायक है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको अपनी शुभकामना, शुभाशीष देता हूँ। फैसला तो आसनसोल की जनता करेगी। अब 24 घंटों के अंदर में किन कारणों से वो अपने को विड्रॉ कर गए, और मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी राय क्या है इस मामले में। मैं कहता हूँ देखो, ये उनके अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। क्यों उनको भेजा गया या क्यों उनको विड्रॉ किया, उन्होंने विड्रॉ कराया गया, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। बहरहाल कोई ना कोई तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और जब चुनाव लड़ता है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र मजबूत होती है। हम सबको स्वागत करना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। इसलिए वो हैं कि अक्षरा हैं कि कौन है, अच्छा जो भी आए हम स्वागत करेंगे। और फिर मोदी हैं तो मुमकिन है उनके पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं, उनकी पार्टी में कुछ भी मुमकिन है। देखते हैं क्या होता है। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, आपने कहा कि क्या आप संदेश खाली का जिक्र किया। पहली बात तो बता दूं कि जो अगर सत्य है संदेश खाली में जो हुआ, तो वह जघन्य है, बहुत निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप उसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार अगर ठहराते हैं
यानी हर ऐसी निंदनीय घटना ही क्यों ना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, तो फिर आप हाथरस पे किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? आपने मणिपुर नहीं जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री का या वहाँ के तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया? नहीं दिया, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे आप? संदेश खाली में तो जिस व्यक्ति पे आरोप था वो टीएमसी से जुड़ा हुआ था, टीएमसी का नेता था, कई आरोप थे जो साबित भी हुए। सीबीआई या कोर्ट के द्वारा कुछ कंफ्यूजन लगा लोगों को, अब तो गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करने वाला वहाँ का नेतृत्व ही, जिसको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं वही ये कह रहा था, जहाँ आपने हमें रुख मोड़ दिया आपने, मैंने जब कहा कि वहाँ पे हाथरस में तो कलेक्टर ने रातों रात जलवा दिया था, लोग कहते हैं वहाँ पे लड़की को, क्या कलेक्टर पे आते कोई एक्शन हुआ? किसी को पता चला? कानपुर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2 हमारी बच्चियाँ पेड़ से लटक के उनकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, उस पर कठुआ पे क्या हुआ? कहीं पे कुछ नहीं हुआ, कहीं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री का या मुख्यमंत्री के रिजर्वेशन की बात नहीं की या ना की गई। आप वहाँ जाकर देखो तो सही, जो ममता जी के प्रति लोगों का प्यार है, जो उत्साह है, जो समर्थन है, जो आशीर्वाद है, अकेली लेडी, पहली मुख्यमंत्री जो इतनी दमदार, शक्तिशाली, दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, ये है ममता बनर्जी, ट्राइड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल। अब किसी तरह से नहीं हरा पा रहे हो तो आप उनको इमेज बिल्डिंग करके, इमेज खराब करके, आप पिछली बार उनको दीदी और दीदी और दीदी कितना मखौल और अपमान किया था आपने, उसका जवाब, भरपूर जवाब दिया बंगाल की जनता ने। यहाँ तक कि मेरे आसनसोल के चुनाव में भी, पूरे देश में पहला चुनाव था वो, जो कि ये मिड टर्म था, मिड टर्म में परखच्चे उड़ा दिए लोगों ने, इतने सपोर्ट किया उसमें। ममता जी के अपमान का भी उसमें बहुत हाथ था, जिस तरह किया गया। तो अभी संदेश खाली पे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दूर के ढोल सुहावन वाली बात दूर से बता रहे हैं। मैं तो वहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको भी अभी बता देता हूँ, अभी, यानी अगर मैं तो सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कह देता हूँ, आप 40 सीटों में, 42 सीटों में इस बार ममता जी को आप देख लीजिएगा। इस बार संदेश कितनी, यानी 2-4 गिनती के अगर भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को हमारे मिल जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य होगा और ताज्जुब होगा। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार तो देखिए, पिछली बार तो बहुत कुछ हुआ था। पिछली बार तो मैं भी पटना से हारा था या हराया गया था। पिछली बार तो ईवीएम का गेम हुआ या सही माने में कुछ खेला हुआ, यहाँ भी हुआ, राहुल जी को हराया गया। कोई मान सकता है कि राहुल जी वहाँ हार सकते थे अमेठी से? तो आपको क्या लग रहा है ममता बनर्जी 42 में 42 सीट जीत जाएंगे? नहीं, मैंने कहा खुद कि सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ नीतीश, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्वीप करेंगी, 2-4 सीटों के लाले पड़ेंगे, 2-4 सीटों के भी लाले पड़ेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को। और गठबंधन किया नहीं, इंडी गठबंधन से बाहर हो गई, उसके बाद भी आपको ये उम्मीद लगती है? गठबंधन नहीं किया ये अच्छा हुआ, या क्या आपको लग रहा है ये सही फैसला था? देखिए, गठबंधन का वो उनके फैसला को, उनके ममता जी के फैसला को चुनौती देने वाले हम लोग कौन? ना वो सामर्थ्य है, ना वो शक्ति है, ना वो विजडम है। ममता जी बहुत अच्छे सोच समझ के अपने लोगों के साथ बैठ के करती हैं, तेज तर्रार नेता हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, टाइगर्स ऑफ बंगाल हैं, वो बहुत अच्छा। और उन्होंने जो अभी किया है फैसला कि अगर नहीं साथ है, जिसका मतलब नहीं कि इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है, इंडिया ब्लॉक बहुत अच्छा कर रहा है, इंडिया ब्लॉक चुनाव बहुत अच्छा करेगा। अब कई लोगों का पहले का अलायंस है, हो सकता है कुछ लोगों के बाद का अलायंस हो जाए। ये कैसा गठबंधन जिसमें ममता बनर्जी नहीं है, अरविंद केजरीवाल कहीं हैं कहीं नहीं हैं, और कई दूसरे लोग जो हैं वो भी अलग रास्ता अपना रहे हैं? हम राजनीति, अच्छा राजनीतिक स्ट्रैटेजी जो है, हम कुछ मीडिया के फ्रेंड्स के जरिए या जो रूलिंग पार्टी जिस तरह चाहती है वैसे तो नहीं चलाएंगे ना। रूलिंग पार्टी हमेशा उनके और उनके लोग पूछते हैं इंडिया गठबंधन का नेता कौन है चेहरा। अरे आप तो 400 का नारा दे रहे हैं आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 का नारा, और भारतीय जनता पार्टी 370 का नारा दे रही है। ये नारा जो है, अभी तो हमारे प्रधानमंत्री को कई लोग प्रचार मंत्री भी कहते हैं। प्रचार में ज़्यादा समय गुजरता है, काम में कम। लेकिन हमारे बहुत गुणी प्रधानमंत्री थे। 2004 की हमको याद आ रही है, ये 2004 में जो
आज 400 का नारा दे रहे हैं, कहीं 2004 की नौबत ना आ जाए जब हम लोगों ने, हम भी उस मिनिस्ट्री में थे और हम भी उस समय थे, आपको मालूम है फादर फिगर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व था, और क्या इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, क्या क्या नहीं कहा था और हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। इतने डेवलपमेंट के बावजूद कहीं तो कमी रही कि 7 महीना पहले अति विश्वास में हमने चुनाव करवाया और 2004 में प्रधानमंत्री बने हमारे मनमोहन सिंह जी, ये कर गए, प्रधानमंत्री बने। कहीं ऐसा तो नहीं है 20 साल हो गए हैं 24 में, कहीं यही तो वजह नहीं कि घबराहट में, बौखलाहट में प्राइम मिनिस्टर मेन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मणिपुर पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, डॉलर और पैसों की कीमत पे बात नहीं करते हैं, किसानों की शहादत पे बात नहीं करते हैं, पुलवामा का क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं। मैं पुलवामा बता दूं एक बात, आज विपक्ष के हाथ में इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया आपने, जैसे पुलवामा था, एक कार्ड खेला गया था, बहुत लोग कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पुलवामा का एक कार्ड खेला गया और वो चला भी बहुत। इस बार लोग कह रहे हैं कि आइसिंग ऑन द केक हो गया है कि इलेक्शन बॉन्ड आ गया अभी साथ में, और इलेक्शन बॉन्ड का जो भी चल रहा है करप्शन, दबाव, ईडी, सीबीआई, आईटी, जिस तरह से दबाया गया है, जिस तरह से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिस तरह से लोगों को मजबूर किया गया कि इलेक्शन बॉन्ड खरीदो तुम लोग, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो तुम लोग, ये सब जो हुआ, जिस तरह प्रताड़ित किया गया लोगों को, लॉटरी वाला हो कि फलाना हो, उससे कितने कितने माल निकालेगा, कंपनी की आमदनी जो है 100 रुपया और आप उससे ले रहे हैं 1000 करोड़, यानी ये मैंने आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीजें किसी एक पार्टी विशेष तक तो सीमित है नहीं, कई दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने भी इस तरह के बॉन्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने सिस्टम बनवा दिया ऐसा, उस समय सिस्टम के जब दरवाजे खुले तो फिर दूसरी पार्टी तो आएगी उसमें कोशिश